The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हाल के दिनों में दलित राजनीति में एक नया चेहरा चमका है, चंद्रशेखर आजाद। चुनावी राजनीति में चंद्रशेखर आजाद ने कदम रख दिया है। बिहार में भी प्रत्याशी उतारे हैं। सिद्धांत मोहन ने उनसे बात की, सुनिए। आज़ाद समाज पार्टी आपकी पार्टी का नाम है और ये इस समय सवाल उठ रहा है कि आप बिहार में क्या करने आए हैं। तो मतलब आपने कहा कि आप दलितों के लिए आए हैं, उस पूरे उस समाज के लिए आए हैं, लेकिन सीट निकाल पाएंगे या ये कहा जा रहा है कि मायावती की तरह की वोट परसेंटेज ही अपना मेंटेन करेंगे चंद्रशेखर आजाद? देखिए, मेरे पास खोने को तो कुछ नहीं है। मैं पहला बिहार चुनाव है आपकी पार्टी का। जी, मैं बिहार आया था और बिहार आने का मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि किसी भी कीमत पे यहाँ राजनीतिक ताकत अपने नौजवानों को दी जाए। मैंने बड़ी मजबूती से देखा कि यहाँ धलबल की राजनीति बहुत ज़्यादा है। बड़े पैमाने पे नौजवान सिर्फ झंडा उठाते हैं, उनको राजनीति करने कोई नहीं देता, उनको टिकट कोई नहीं देता। भीम आर्मी के बैनर पे पिछले 4 साल से जो नौजवान काम कर रहे हैं, हमने उन तमाम लोगों को लड़ाया है। अभी हम लोग सिवान में हैं, सदर विधानसभा, निमित खान हमारे प्रत्याशी हैं। नौजवान है, पैसे से भले ही गरीब हो, लेकिन मन से बहुत अमीर है और काम करने वाला है। तमाम दुख दर्द गरीबों के लड़ता है। बाढ़ में भी जो है अपने घर से जिस तरह की हिम्मत थी वो गरीबों के लिए पहुंचा रहा था, जरूरतमंदों के लिए पहुंचा रहा था। तो ना मैं यहाँ राजनीतिक वोट मेंटेन करने आया हूँ, ना किसी और लक्ष्य के साथ आए। लक्ष्य जो एकमात्र है वो ये है कि नौजवानों को जिनके मन में पीड़ा है, जो परेशानियों से रूबरू होकर आते हैं, जो आम व्यक्ति के जीवन में है, उनको राजनीतिक ताकत देना और उनको स्थापित करना कि वो आवाम की सेवा कर सके। इसलिए मैं यहाँ बिहार में हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की मेहनत हो रही है, कितनी सीट निकलेंगी, क्या निकलेंगी, ये तो समय तय करेगा। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष तैयार होगा, जिसके बाद सरकार जो है, अगर हम सरकार नहीं बना पाते, हमारा जो गठबंधन है, तो तानाशाही नहीं कर पाएगी सरकार। इसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ 30 सीट पे लड़ रहे हैं आप? जी, 28 या 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। 28 या 30 सीटों पे लड़ रहे हैं। दलित वोटर पे आपने बात करें, लेकिन बिहार में कहा जाता है कि दलित वोटर एकजुट नहीं है। वो कई आधारों पे कई सेक्ट्स में बटे हुए हैं दलित वोटर। मतलब यूपी वाली राजनीति यहाँ से अलग है। आप तो यूपी की राजनीति करके आए हैं। ये देखिए, मैं तो सीख के आया हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। हमेशा आज तक सेवा की है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज कोर्ट के आदेश के बाद जी 8 महीने तक लटका के रखा गया। किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में इतना समय नहीं लगा होगा। 14 तारीख को कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब जाके हम कुछ प्रत्याशियों के नॉमिनेशन करा पाए हैं। बाकी हमारे पीडीए गठबंधन के जो साथी हैं, उनके बैनर से लोग लड़ रहे हैं। असल बात यह है कि एकजुट नहीं है। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं होती। तो भीम आर्मी के बैनर पे जो दलित समाज के सभी जातियों के लोग हैं, हमने उनको इकट्ठा करने का काम किया। आज आप समझिए, जिनको कहा जाता है कि वो बटे हुए हैं, वो नौजवान तमाम आपको जातियों के हिसाब से भी यहाँ भीम आर्मी के साथ काम करते नजर आएंगे। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि आपने कभी 2 अप्रैल जैसा आंदोलन दलितों के नेतृत्व में नहीं देखा होगा, जो इसमें भारत बंद हुआ था। तो वो भीम आर्मी का ही परिणाम है कि जो नौजवानों को नेतृत्व करने की क्षमता दी है। उसके बाद 2 अप्रैल जैसे आंदोलन होते हैं तो दलित समाज एकजुट हो रहा है। कोई चाबी मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऐसे घुमाऊंगा और बदलाव हो जाएगा। जैसे लोग यहाँ हवाई दावे कर रहे हैं नेता लोग की, हम बदल देंगे, रोजगार दे देंगे, अच्छे हॉस्पिटल बना देंगे। 15-15 साल यहाँ बीजेपी और कांग्रेस गठबंधनों की सरकारें रही है, क्या बदला आप देख लीजिए। मैं हेलीकॉप्टर से जिस क्षेत्र से आया हूँ, तमाम बाढ़ से ग्रस्त है, कोई प्रभावी काम नहीं हुआ है। तो हम जो करेंगे वो जनहित में होगा। और एकता का बड़ा काम जो है, जो मैंने कहा कि वो दलितों के साथ हमने माइनॉरिटी में भी और बैकवर्ड के भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनमें किया है। ठीक है, आप अपने संगठन की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, आपके गठबंधन से एक प्रत्याशी हैं, सिवान से ही बात करें, 108 नंबर रघुनाथपुर विधानसभा सीट, मतलब एसडीपीआई से संगठन, उनको टिकट दिया गया है। मोहम्मद कैफ नाम है उनका, और उनके बारे में पूरे सिवान भर में चर्चा है कि वो सजा याफ्ता शहाबुद्दीन के शार्प शूटर रहे हैं। गठबंधन में इस तरह की चीज़ों पे आवाज़ उठाई आपने? पप्पू यादव से बोला कभी? देखिए, मैं तो अभी लौटा हूँ। मैं भी यहाँ के साथ यूपी में भी चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है और हरियाणा में भी चुनाव चल रहा है। तो वो किस तरह के टिकट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आपने मेरी जानकारी में रखा, मैं अब तो बात कर सकता हूँ। लेकिन सब लोगों का अपना अपना काम है, सब लोगों के अपने अपने संबंध हैं। हमारा प्रयास यही है कि लोकतंत्र में ये जो माफियागिरी है, ये जो
क्रिमिनल लोगों को जो काम दिया जाता है, ये सब चीजें बंद हो, क्योंकि इससे जनता प्यार नहीं करती, डर के वोट देती है। झूठे आरोपों में लोग जेल जाते हैं। मुझे नहीं पता कैफे की क्या पूरी क्या हिस्ट्री है कि झूठे आरोपों में भी इस देश में बहुत सारे लोग, मैं खुद जेल काट के आया हूँ 16 महीने निर्दोष होते हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद से, दिल्ली जैसे जगह जो देश की राजधानी है, लेकिन आपके जेल जाने में, मोहम्मद कैफ के जेल जाने में थोड़ा अंतर है, उस पूरी थ्योरीज में अंतर है। वो मुझे मैंने आपको कहा कि आपने मुझे अभी आपको पता चला? आपने ही मुझे बताया, मुझे तो नहीं पता था। उनका नाम भी आपने पप्पू यादव की भी इमेज बड़ी विवादास्पद रही है, उनके साथ अभी हेलीकॉप्टर से छोड़ने आए हैं, आपको उतरे, आपको छोड़ने वालों का साथी हैं गठबंधन के, हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं यहाँ। विवादित कौन नहीं रहा है? आप बताइए, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो विवादित नहीं रहे हैं क्या? कौन नहीं रहा है? तमाम लोग जो है, आडवाणी से लेके सब लोग विवादित रहे हैं। और विवादित सवाल ये है कि हक की लड़ाई करना अगर विवाद है, हक की बात करना है, गरीबों की लड़ाई करना विवाद है, तो ऐसे विवाद में हमेशा रहना चाहिए। भारतीय राजनीति में हवन और पूजन का अपना महत्व है। कर्मकांड में विश्वास रखने वाले राजनीति में जीत हासिल करने के लिए मंदिर से लेकर शमशान तक जतन करते रहते हैं। ऐसे ही एक जतन की बिहार में खूब चर्चा रहती है कि एक वक्त नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए एक कांग्रेस नेता ने बनारस में पूजा करवाई थी। टीम हीरा ने इन नेता को ढूंढ लिया है, नाम है अशोक चौधरी। अब नीतीश कैबिनेट का हिस्सा हैं। सुनिए उन्होंने कांग्रेस में रहते नीतीश के लिए पूजा करवाने की बात पर क्या कहा। जो आपका कांग्रेस से जेडीयू का सफ़र रहा, इस सफ़र का एक अहम पड़ाव बताया जाता है, बार बार इसका जिक्र आता है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूँ, ये बनारस यात्रा का क्या चक्कर है? हाँ, अब देखिए, बनारस यात्रा का बड़ी अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि ये बनारस में क्या हुआ कि हम बनारस में गए थे पूजा करने। बनारस हम हमेशा जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वहाँ पर हमारे एक पुजारी जी हैं जो वहाँ पर श्रीकांत जी वहाँ के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक गंगा उत्पत्ति दिवस मनाते हैं और राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, सो हम नीतीश जी को चाहते हैं कि यहाँ पर वो आएँ। सो हम ललन जी से भी बात किए हैं और वो लेकिन अब कन्फर्म नहीं हुआ, तो हमें ठीक है, हम नीतीश जी से बात करेंगे। नेचुरली भाई, अच्छे और बुरे समय में मंदिर तो ऐसा जगह होता है ना जहाँ कर आप मतलब जिसको बोलते हैं स्वयं जो है एकदम स्पष्ट भगवान के पास समर्पण रहता है। और कोई व्यक्ति अगर वहाँ का पुजारी है जो आपकी पूजा पाठ कराता रहता है, चाहे आप मंत्री हों चाहे संतरी हों, तो उनके साथ एक व्यक्तिगत भाव रहता है। हमने सोचा कि भाई बेचारे गंगा उत्पत्ति दिवस श्रीकांत जी मना रहे हैं, तो इनके लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और हमने आके नीतीश जी से बात किया। नीतीश जी बोले कि हम ललन जी तो हमको कहे थे, सो देखते हैं, हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। और उसी में हमारे यहाँ एक कोई फंक्शन था, उन्होंने बोला कि उनको आप बुला लीजिएगा। नीतीश जी ने बोला बुला लीजिएगा, और वो बेचारे श्रीकांत जी आए, उन्होंने आमंत्रण दिया, नीतीश जी ने उनको स्वीकार कर लिया। और जब नीतीश जी ने स्वीकार कर लिया तो उसी समय उन्होंने कोई पार्टी का कार्यक्रम भी अपना रख दिया कि दोनों काम हो जाएगा, ये भी इनका भी काम हो जाएगा, उनका भी। इसी बीच ललन जी को कहीं जाना पड़ गया, अमेरिका चले गए, विदेश। नीतीश जी ने कहा कि भाई हम तो पंडित जी को जानते हैं नहीं और मेरा तो कोई उनसे संबंध नहीं है, तो आप ललन जी भी नहीं जा रहे हैं और आपका भी नहीं जाना होगा, तो भाई फिर तो प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। और जेन्युइन भी था, बिकॉज नीतीश जी उनको पहचानते नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है सर, हम फिर चलेंगे। तो पहले हुआ कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर हुआ कि नहीं, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है इसलिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। तो नीतीश जी बाय रोड गए। तो जब बाय रोड गए तो कांग्रेस के हम प्रेसिडेंट थे, हमने सब जगह व्यवस्था कराई, यहाँ वहाँ पूरा, यहाँ से लेके बनारस तक सीएम का रोड शो हो गया पूरी तरह से। हमको लगा कि लोग कहता है कि कांग्रेस है कहाँ बिहार में, तो दिखाना चाहिए, ये मौका है कि कांग्रेस कहाँ है बिहार में। और ये मेरे उल्टा पड़ गया। लोगों ने जाके शिकायत कर दिया कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक जी पूजा कराने गए हैं। अब ये सब बातों को लेकर के नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूजा कराने गए हैं। अब लोगों ने शिकायत कर दिया और लोगों ने बुला करके अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब बोलिए कि ये सब बातों पर भी सफाई देना पड़ता था कांग्रेस पार्टी में। और राहुल जी हमेशा जो हमारा अपना पॉलिटिकल परसेप्शन था कि वो नीतीश जी के प्रति सॉफ्ट रहते थे। अब आपको दिखाते हैं टीम कोसी की भेजी एक रिपोर्ट। भारत में गरीब सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं। टीम ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। क्या देखा आप भी देखिए। ये क्या है कक्ष आपका? ये
अच्छा, ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर। अभी मैं आई थी तो यहाँ पर अंडरगारमेंट सूख रहे थे, हटा दिया आपने उन्हें, मोड़ के किनारे कर दिया। अच्छा, ये इनके स्टाफ के हैं। यहाँ पे लगा है क्या साफ सफाई वगैरह का बोर्ड। ओटी अमूमन मतलब क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा होता है तो बहुत सारे उपकरणों को स्टरलाइज करना, बाकी भी हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी ज़रूरत होती है ऑपरेशन थिएटर की। तो ये आपको साफ़ सफाई के स्तर पर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, कैसी है ये साफ़ सफाई? नहीं, आज तो संडे है ना, इसलिए थोड़ा आज कमी है, लेकिन सब ठीक, बहुत बेहतर रहता है। अच्छा, आप लोग कितने मतलब सारे केसेस ऑपरेशन से जुड़े हुए वहाँ रेफर करते हैं या यहाँ पे भी कुछ होता है? यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? सिंपल सब होता है, मेजर यहाँ नहीं। सिंपल कैसे केसेस कुछ define? जैसे कोई एक्सीडेंटल आया, कट फट गया, फूट गया, टूट गया, हाँ, प्राथमिक जो एड होता है वो करते हैं। हाँ हाँ। फर्स्ट एड। अच्छा, परिवार कल्याण ऑपरेशन। ये कौन है आप इनके साथ हैं? क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। कहाँ से आई हैं आप? बेहटा से। बेटा कितना दूर है यहाँ से बेटा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। क्या हुआ इनको? मैडम का अचानक बेहोश हो गई। अचानक बेहोश हो गई, तो इन्होंने क्या बताया डॉक्टर्स ने? हवा के शिकायत बतल। हवा मार ये क्या होता है हवा मार? लकवा कहता है। अच्छा, लकवा, पैरालिसिस। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे आए के लिए? आज ही आए हैं। कितने दिनों तक एडमिट रहेंगे आपको बताया गया? अभी नहीं बतल। अभी नहीं बताया। दवाई ववाई मिली? आपने ली या बाहर से खरीदी? नहीं, यही मिल गया था। अच्छा, ये डिस्पेंसरी रूम है। अच्छा, पता नहीं, मैं मतलब ऐसे आप कहेंगे कि यही सच्चाई है, बट फिर यही है कि ग्रामीण भारत के हिस्से में एक पेरिफेरी होती है जोन, और एक होता है जो कोर एरियाज़ होते हैं। आपको ये ज़्यादातर इलाकों में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरीके की जर्जर स्थिति मिलती है, और ये ऐसा मान लिया गया है कि ये सामान्य है चीज़ें। तो खैर, बहुत क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए। कई लोग हमें शिकायत करते हैं कि अच्छा तुम कहीं दिल्ली से उड़ के चले गए और तुमको ज़मीनी हकीकत नहीं पता, ऐसा ही रहता है, ऐसा ही होता है। तो आपने कहा था कि हम आपको एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी ग्रामीण हिस्से में जाएं और जाकर आपको दिखाएं कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। क्या? सांप काटने, कुत्ते काटने के? हाँ, वो यहाँ पे तो सांप विष वो वाला होता होगा, तो यहाँ पे तो रहते होंगे ना। हाँ, एंटीवेनम उपलब्ध रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कितने केसेस आ जाते हैं आपके पास? यहाँ तो बहुत आते हैं स्नेक बाइट। अच्छा, उपलब्धता रहती है? हाँ, ये सही कह रहे हैं, उपलब्धता रहती है। कभी कभी रहती है, कभी कभी नहीं रहती, इसलिए वो हल्ला होता रहता है। महीने में बहुत खबरें ऐसे निकल के आए, 2-4 बार खबरें ऐसे निकल कर आई जाती है कि कुत्ते काटने की दवाई नहीं रहने के कारण मरीज को रेफर किया गया है और मौत भी हो गई है। ऐसे कुछ महीने में 2-3 बार ऐसी खबरें पढ़ने के लिए मिल जाती है। हाँ हाँ, ये मतलब रेगुलर है यहाँ की वो दवाई मतलब हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है, अवेलेबल रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी महीने में 2-4 केसेस मिलते हैं जिसमें दवाई अवेलेबल यहाँ पर नहीं रहती है। अच्छा, फिर वो हल्ला होता है, वो स्थानीय अखबारों में छपता है। नहीं, वो डॉग बाइट का जो है ना, कभी कभी, हाँ, रेबीज का जो वैक्सीन है वो कभी कभी हमारे स्टॉक में नील हो जाता है। तो फिर वहाँ से लाते हैं मधुबनी से, फिर हम लोग देते हैं। और एंटीवेनम जो है हमारे पास हमेशा हमेशा रहता है अवेलेबल। अच्छा, बस हाँ, अच्छा, चलिए अब क्या बताया जाए। हाइजीन यही है जो है, ऐसा ही है, ठीक है। देहात में तो ऐसा ही होता है। ये कह कह कर आम लोगों के साथ किस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार होता है आपने देखा। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारी टीमें आप तक लाती रहेंगी। नोट कीजिए कि टीमें 29 अक्टूबर के रोज आपको कहां मिलेंगी।
टीम हीरा होगी गोपालगंज में, टीम गंगा होगी वैशाली में, टीम सोन भी होगी गोपालगंज में और टीम कोसी होगी सहरसा में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।